मार्वल स्टूडियोज़ की फैंटास्टिक फोर मूवी आ चुकी है द फर्स्ट स्टेप नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इसका जो मार्वल की यूनिवर्स है उसका छठा फेज शुरू हो रहा है इस मूवी से। और ये छठा फेज बहुत कुछ नयापन लेके आएगा क्योंकि कुछ अफवाहें उड़ रही हैं और कुछ कुछ बातें हैं जो इस मूवी को लेके बहुत ही बड़ा बनाती इस मूवी को। बस उसका झलक बहुत ही कम था, आप कह सकते हो ना के बराबर था। आप हिंट समझ गए होंगे तो कमेंट करना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट उसको अगर ना देखा जाए, उसको नेगलेक्ट किया जाए तो मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ख़ास है और पहले की फैंटास्टिक फोर मूवी से बिल्कुल हट के यूनिवर्स की कहानी है। आप कह सकते हो थोड़ा रेट्रो फील आपको कराएगी, पुराने ज़माने की फील कराएगी, बट इनकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही हाई है और मिस्टर फैंटास्टिक बहुत ही दिमाग के तेज है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो पूरा वर्ल्ड मानता है उनकी बात, जैसा कि पहले की फैंटास्टिक फोर में मिस्टर जो फैंटास्टिक थे वैसा ही कुछ बनाया गया है इन्हें भी, बट पूरी तरीके से डिफरेंट सोच है इनकी और जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ अलग है। बस एक चीज़ मुझे खलती है इस मूवी में, जो बेन का कैरेक्टर है, जो पत्थर वाले जो कैरेक्टर आपने देखा था पहले भी फैंटास्टिक में, उसका जो लुक है इस बार बहुत ही ख़राब बनाया गया है। मतलब बहुत डिजास्टर आप कह सकते हो, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा देखने में, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक मूवी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है। इमोशनल फेज जो है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। वीएफएक्स, सीजीआई ये सब की बात ही नहीं करनी है, मतलब मार्वल की है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया जाता है। जो एक विलन है, विलन का कैरेक्टर जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, उनसे जो फाइट है वो बहुत ही अमेजिंग बनाती है इस मूवी को। जो चारों के चारों है वो लड़ने में सक्षम है। सिल्वर सर्फर की बात की जाए तो बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया था। मैं सोच के गया था कि जो पुरानी 2007 की मूवी आई थी फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर, तो वैसा कुछ अहमियत वाला रोल होगा सिल्वर सर्फर का, बट ऐसा कुछ नहीं है। अहमियत इन चारों को दी गई है और जो विलन लास्ट में आपको दिखाया जाएगा उसे अहमियत दी गई है। और जो फाइटिंग सीन है वो बहुत ही कमाल का है। सिल्वर सर्फर का जो थोड़ा बहुत भी रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है जो एक्ट्रेस है उनके द्वारा, और जो काम किया गया है चारों के चारों बहुत ही लाजवाब काम। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी कमाल का है। मिला जुला के कहा जाए तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है और ये छठा फेज जो मार्वल का शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आरडीजे की बात हो रही है इस छठे फेज में और उनके आने से जो भी कुछ जो कमी आपको दिख रही थी मार्वल के यूनिवर्स में, जो घट गई थी, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो पूरी तरीके से डाउन हो गई थी, उससे उठाने का काम कर सकती है ये छठा फेज। और आरडीजे का जो पॉपुलैरिटी है वो हम तो सबको जानते हैं कि अगर उनकी एक झलक भी आ गई थिएटर्स के अंदर तो पब्लिक पागल हो जाएगी, और ऐसा ही कुछ हुआ है इस मूवी में। हालांकि मूवी में नहीं, आप कह सकते हो एंड में हुआ है। अगर आप सिर्फ आरडीजे को देखने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप मत ही जाओ, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे वो सीन आपको दिख जाएगा। कुछ खास भी नहीं है मेरे हिसाब से, मूवी उससे ज़्यादा खास है। फाइनली अगर आप इस मूवी को जाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल जा सकते हो। हर एक्सपेक्ट में ये मूवी खरी उतरी है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो या फिर वीएफएक्स, सीजीआई, सब कुछ में अव्वल है। कहानी भी बहुत अच्छी है मूवी की। आप एक नॉर्मल मूवी की तरह, नॉर्मल हॉलीवुड मूवी जो आप देखने जाते हो, जैसा कि पिछली फैंटास्टिक फोर की मूवीज़ थी उससे भी कई लेवल ऊपर आपको नज़र आएगी ये मूवी। और सिर्फ अगर आप आरडीजे के लिए जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि उनकी कहानी है वो अभी और आगे बढ़ेगी और आगे डॉक्टर डूम की कहानी धीरे धीरे शुरुआत पकड़ेगी। ये सिर्फ शुरुआत है छठा पेज का, अभी बहुत कुछ आना बाकी है।